मैं डॉक्टर कैलाश पारिक। आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर किस तरह प्रोसेसिंग करता है। सबसे पहला है कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से क्या है, डेटा को कन्वर्ट करते हैं उपयोगी और अर्थपूर्ण सूचनाओं। जैसा कि आपने कुछ भी इनपुट किया, उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करोगे या उसका उपयोग कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। किसी भी डेटा को, जो रॉ डेटा है, उसको किसी प्रोग्राम के इंटरनेट में क्या है, कन्वर्ट करते हैं और उसी के माध्यम से हमें को रिजल्ट मिलता है। ये प्रोग्राम के माध्यम से ही डेटा को कन्वर्ट करेगा और सूचनाओं के रूप में हमें उपलब्ध करवाएगा। अब आता है कि मेनली कंप्यूटर में क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली जो कंपोजिशन होगा वो होगा हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा। जुड़ने का मतलब, जब तक आपके सिस्टम में ये दोनों कंपोनेंट होंगे तभी आपका एक कंप्लीट सिस्टम कहलाएगा। मीन्स यदि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका सिस्टम इसी काम करेगा। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, तो सिस्टम इसी काम करेगा। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हार्डवेयर में वो क्या है, आपके फिजिकल पार्ट है, यानी टेंजिबल पार्ट जितने भी हैं वो सारे किस में आते हैं, हार्डवेयर में। जैसे आपके कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, या आपका प्रिंटर है, माइक है, ये सारे आते हैं हार्डवेयर। तो जब तक आपके पास हार्डवेयर है तो आपके पास ये कह सकते हो कि फिजिकल कंपोनेंट अपने सारे कंप्लीट है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, एनीथिंग दैट टेंजिबल पार्ट, माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, सीपीयू, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर में होंगे आपके प्रोग्राम्स। अब हम बात करेंगे हार्डवेयर के विषय में। जैसा कि आपको बताया, हार्डवेयर क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें आते हैं, इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इनपुट यूनिट और दूसरा है आउटपुट यूनिट, तीसरा है सिस्टम यूनिट। पहला है इनपुट। जैसा कि मीनिंग से ही है इसका कि जो भी हम डेटा कंप्यूटर में अंदर रखते हैं वो हमारा डिवाइस जो यूज किया जाता है वो होगा इनपुट के माध्यम से। जो भी डेटा हमने कंप्यूटर में रखने हैं वो सारे किसके थ्रू होंगे, इनपुट डिवाइस के माध्यम से। नेक्स्ट है आउटपुट। जो भी हमने इनपुट किया है उसको हमें रिजल्ट के रूप में देखना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो वो डिवाइस कौन सा होगा, आउटपुट डिवाइस। एंड थर्ड है सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे काम एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो है हमारे सिस्टम यूनिट। तो जितना भी कंट्रोलिंग का कार्य है, प्रोसेसिंग का कार्य है, वो सारा कौन कर रहा है, सिस्टम यूनिट कर रहा है। अब हम चर्चा करते हैं कि इनपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं। सबसे नॉर्मल जो डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड, दूसरा है माउस, माइक, स्कैनर, कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारे आते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में। यानी कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करके इनपुट कर सकते हैं, माउस से कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस द्वारा कोई भी किसी फाइल को इनपुट कर सकते हैं, माइक के द्वारा वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्कैनर द्वारा कोई भी इमेज या टेक्स्ट है उसको डायरेक्ट कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं।
कैमरा में किसी भी इमेज को, फोटो को डायरेक्ट कैमरे के द्वारा इनपुट कर सकते हैं। लाइट पेन है, कोई भी स्क्रीन पे अपने को जैसा कि अभी चल रहा है किसी भी कंटेंट्स को ड्रॉ करना हो उसमें बेसिकली ये लाइट पेन यूज किया जाता है। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में, यूनिट में। ये आउटपुट डिवाइस है, यूनिट है, वो हमारी क्या है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है प्रोजेक्टर, एक हो सकता है प्लॉटर और एक होगा स्पीकर। मॉनिटर का जो आउटपुट मिलेगा वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त होगा और प्रिंटर से जो आउटपुट होगा वो हार्ड कॉपी होगी। प्रोजेक्टर है वो एक स्क्रीन डिस्प्ले करने का काम करता है जिसको एनलार्ज करके हम कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं। प्लॉटर है वो बड़े बड़े इमेजेस, नक्शे हैं, मैप है, उनको प्रिंट करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। स्पीकर है जो भी हमने माइक से आवाज रिकॉर्ड की है उसका आउटपुट देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्पीकर यूज करना है। तो ये है आउटपुट डिवाइसेज, स्पीकर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिस्टम यूनिट। इसके अंतर्गत 3 कंपोनेंट होते हैं, सीपीयू, मैन बोर्ड और मेमोरी। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का सबसे मेन भाग है, जिसको ब्रेन भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं। ये होता है कंप्यूटर के कैबिनेट बॉक्स में। मदरबोर्ड भी पड़ा हुआ। मदरबोर्ड है वो सारे कंपोनेंट्स का एक जंक्शन है। जितने भी डिवाइस है, जितने भी इनपुट आउटपुट है, वो सारे किस तरह के होते हैं, मेन बोर्ड पे। यहाँ अलग अलग पार्ट्स के रूप में एक कॉम्बिनेशन या एक जिसको कहते हैं आपका बोर्ड है जिसमें सारे अटैच रहेंगे। आउटपुट है, इनपुट है, इन सबको किसके द्वारा ऐड कर सकते हैं, मेन बोर्ड में। इसी पे एक मेमोरी चिप लगी रहेगी जो स्टोरेज का कार्य करती है। सीपीयू के भी 2 पार्ट होते हैं, एक एएलयू और एक होता है सीयू। मेन बोर्ड जैसा कि आपको दिखाया है कि सारे कंपोनेंट इस पे अटैच है। मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आते हैं रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी में आते हैं ऑक्सिलरी डिवाइस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का पार्ट है कंप्यूटर को डेटा को स्टोर करना, रिट्राइव करना और जब भी आवश्यकता हो किसी भी इंफॉर्मेशन की तो हम रिट्राइव कर सकते हैं, विद इन मेमोरी में अपने सेव रखें। दूसरा अपना कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर जैसा कि अपने डिस्कस किया है कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्रामों का जो समूह है वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर, या जिसको कह सकते हैं एक निर्देशों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे कैन रन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में चलाए जाने वाले प्रोग्रामों को समूह को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं सिस्टम से रिलेटेड सारे प्रोग्राम, जिनमें बेसिकली जो मेन प्रोग्राम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं यूजर जिस पे कार्य कर रहा है वो सारे प्रोग्राम यूजर एप्लीकेशन। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, डोस है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले, कंप्यूटर को चलाने वाले हैं। इनके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं। विंडो है,
2000 मिलेनियम XP, विंडोज 2011, 2007, ये सारे इसके वर्जन होते हैं। यानी अलग अलग एडिशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किस प्रकार का है, सिस्टम को चलाने वाला मेन जो प्रोग्राम है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप किसी भी कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चला सकते, किसी भी टाइप की कोई भी यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका यूज नहीं किया जा सकता। जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, वहां से लेकर के और स्टार्ट पोजीशन तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें आता है यूजर बेस, जितने भी यूजर द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोग्राम है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे MS ऑफिस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, डोस, एक्सेल है, एक्सेस है, ये सारे यूजर बेस प्रोग्राम है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वर्ड में टाइपिंग का है, एक्सेल में कुछ कैलकुलेशंस का है, एक्सेस में डेटा एक्सेस का है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी टैली है, पेंट है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर बेस्ड है, जिन पे यूजर कोई कार्य कर रहा है, अपनी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहा है और उनका यूज कर रहा है।